हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। रोज सुबह 11 बजे, यहाँ पर 11 लिखा होगा, रोज सुबह 11 बजे मेरी क्लास चलती है। 11 AM पर, ये टाइमिंग गलत है, 11 AM कर लीजिएगा। रोज सुबह 11 AM पर मेरी क्लास चलती है। हिंदी की मैं आपको वर्णमाला का दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ। अगर आप इस क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप इस क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो आपको क्लास को अनलॉक करने के लिए इंडियन स्टडी कोड अप्लाई करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन से आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे पता होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। अभी भी इनका नाम जो है वो संसद में बहुत ही ज्यादा बार बोला जाता है, जीबी मावलकर। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो, संसद जो है उसके 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपके संसद के 3 अंग होते हैं। सदन तो 2 ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का जो आर्टिकल है वो है आपका 79, राज्यसभा का आर्टिकल है 80 और लोकसभा का आर्टिकल है 81। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति है अनुच्छेद 52 में। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल जो मैंने आपको बताए हैं ना, तो ये भी आपको बिल्कुल इसी फ्लो के साथ याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को न्याय प्रदान करने का संकेत करता है, कौन सा अंग है वो, तो बता सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन से, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है कि आप ना बता पाए। तो कौन सा अंग जो भारत के नागरिकों को या अंश न्याय प्रदान करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आर्थिक न्याय प्रदान करने की, आर्थिक की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का कौन सक्षम है। अगर आपको मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो इसके लिए सक्षम जो है वो कौन है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका संसद। कौन? संसद। और मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच ये हैं। कौन? मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। और संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? संविधान में अगर कोई भी संशोधन होगा, ये संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं आपको बताता जाऊंगा, तो उनको आप सभी को याद कर लीजिए। एक बार फिर मैं, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 होता है। ठीक है, लोकसभा का अनुच्छेद आपका कितना होता है, जल्दी बताओ? अनुच्छेद 81, क्योंकि संसद है 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81। सर्वोच्च न्यायालय का 124 यानी कि 124, संसद 79। ये सारे अनुच्छेद आपको इसी फ्लो के साथ याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ ये 1 नवंबर 1956 में हुआ। कब? 1 नवंबर 1956 को हुआ मध्य प्रदेश राज्य का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री का नाम क्या था? उनका नाम था नरगिस दत्त। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव जो है भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? तो वह है आपका कौन सा प्रस्ताव? विश्वास प्रस्ताव। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये जो आपका मंत्री परिषद है ये अनुच्छेद 74 में दिया गया है और 75 में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो यानी कि 74-75 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मुझे खुद याद है और वही मेरे मुंह से निकल रहे हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है?
तो देखो भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। एक बार फिर राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद बताऊंगा 53, उपराष्ट्रपति के लिए सॉरी राष्ट्रपति के लिए आपका 52 था, 53 में तो इनकी कार्य और शक्ति है राष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति के लिए 63, प्रधानमंत्री के लिए आपका 75, उप प्रधानमंत्री तो इस संविधान में नियत है ही नहीं है, तो इसका कोई अनुच्छेद ही नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन, और ये अनुच्छेद आप बिल्कुल नोट करते जाओ। भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित है, तो देखो अध्याय का मतलब भाग से है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में तो 25 भाग हैं भारतीय संविधान में, ठीक है, लेकिन जब संविधान बना था तो उसमें 22 भाग थे। तो यही आपसे पूछा गया है कि कितने अध्याय हैं, 22 अध्याय हैं। दूसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन प्रेजेंट टाइम अगर आपसे पूछ ले तो 25 है। संसद के सदस्यों का कुल कितना भाग वैधानिक चैम्बर मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है। गणपूर्ति कोरम आपको बताना है, कई बार आपने पढ़ा होगा 1/10। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। उपराष्ट्रपति होता है कौन, तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का कौन होता है, सदस्य होता है या राज्यसभा का सभापति होता है, जल्दी बताओ। तो उपराष्ट्रपति जो है संसद का, तो उपराष्ट्रपति जो है वो संसद का तो सदस्य होता है, लेकिन ना तो लोकसभा का सदस्य होगा ना राज्यसभा का सदस्य होगा या किसी भी सदन का सदस्य होता है, ये बिल्कुल गलत है। संसद का सदन होता है उपराष्ट्रपति, कौन, उपराष्ट्रपति, और राज्यसभा का सभापति होता है। जब राज्यसभा का सभापति है तो संसद के 2 अंग या 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, और राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति। सदस्य नहीं होता किसका, राज्यसभा का, लेकिन संसद का सदस्य होता है वो, ठीक है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को जो पेमेंट है ना 4 लाख रुपए प्रेजेंट में, ठीक है, उपराष्ट्रपति की जो पेमेंट है उसी पद के लिए दी जाती है राज्यसभा के सदस्य हेतु, या सॉरी राज्यसभा के सभापति हेतु उनको पेमेंट दी जाती है 4 लाख रुपए, समझ रहे। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस के भारत का राष्ट्रपति किस एक का अभिन्न अंग है, किसका अभिन्न अंग है, अभी हाल ही मैंने आपको बताया था, संसद का, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। देखो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अच्छा अध्यादेश होता क्या है, देखो जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, संसद की बैठक ना चल रही हो और भारत के राष्ट्रपति को ये पता है कि देश में कानून एक कानून बहुत ही जरूरी बना लेना चाहिए, तो अध्यादेश वो शक्ति है जो अनुच्छेद 123 देता है कि राष्ट्रपति अपने साइन मात्र से, यानी कि अपने हस्ताक्षर मात्र से कोई भी कानून बनाने के लिए सक्षम है, समझ रहे, कोई भी कानून बनाने के लिए क्या है, सक्षम है। तो अध्यादेश इसको कहते हैं। और ये कौन से अनुच्छेद में नियत है, अनुच्छेद 123 में नियत है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो देखो जब संविधान बना था तो 8 अनुसूची थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूची हैं। कितनी, 12। तो 12 अनुसूची बिल्कुल एक ही फ्लो के साथ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये ना कभी जो है वो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अगर आपको याद है ये 12 की 12 अनुसूची तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मोस्टली आपसे पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये 12 अनुसूची आपको याद होना चाहिए। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, पहली अनुसूची में भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, ठीक है, या भारत केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, इस सभी पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में जो सरकारी पद होते हैं, बड़े बड़े पद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इन सभी के लिए वेतन। फिर तीसरी अनुसूची में आपकी क्या, तीसरी अनुसूची में आपका वेतन के बाद शपथ। चौथी अनुसूची में आपका राज्यसभा का सीटों का आवंटन, ठीक है। पांचवी अनुसूची में आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। छठवीं अनुसूची में आपका 4 राज्य, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, असम, मेघालय और लास्ट असम है। त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं, इनकी जनजातियों का वर्णन है 6वीं अनुसूची में।
सातवीं अनुसूची में आपकी सूचियां हैं। सातवीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची, संघ सूची, सॉरी हाँ समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। ठीक है, कभी कभी पता है इसमें विषय भी पूछ लिए जाते हैं कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं। देखो, अगर हम बात करें दोस्तों संघ सूची की, सबसे पहले बात कर रहे हैं संघ सूची की। संघ सूची में पहले विषय थे 97, लेकिन अब हैं 100। कितने? 100। अब हम बात कर रहे हैं राज्य सूची की। राज्य सूची में पहले जो आपके विषय थे 66, लेकिन अब ये कम होके हो गए आपके 61। कितने? 61। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में पहले आपके जो विषय थे वो थे आपके 47, लेकिन अब कम हो गए आपके सॉरी बढ़ करके हो गए आपके 52। ठीक है, तो ये विषय भी आपको पता होना चाहिए। 8वीं अनुसूची बहुत ज्यादा प्रख्यात है, इसमें आपकी भारतीय भाषाएं 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, ये अनुसूचियां जो हैं वो बाद में जोड़ी गई संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अच्छा कभी कभी आपसे यही पूछ लिया जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत ये सूचियां जोड़ी गई, तो मैं आपको एक एक करके सारे संविधान संशोधन भी बताता जा रहा हूं। देखो वीडियो लंबी बनेगा लेकिन आप लोगों के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो आप लोग लिखते भी जाइएगा। देखो, सबसे पहले 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जो थी वो थी आपकी भूमि सुधार से, और ये था संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन वर्ष 1951 में हुआ था, भूमि सुधार। ठीक है, फिर था आपका 10वीं अनुसूची दल बदल, ये हुआ 1985 में। 52वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन था, 1985 में हुआ दल बदल। पंचायती राज 11वीं अनुसूची है, ये आपका संविधान संशोधन कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई, 1992 से 93 के बीच हुआ था। नगर प्रशासन, ये आपका 12वीं अनुसूची है, जो कि आपकी 1992-93 में हुआ था, और ये संविधान संशोधन था 74वां। तो इस तरीके से पूरी 12 अनुसूची आपको याद हो गई। निम्नलिखित राज्य संघ केंद्र शासित क्षेत्र में समूह में लोकसभा में केवल एक सीट है। कौन से ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा की केवल एक सीट है? ये हमसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली आपको बताना ही पड़ेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। पहला ऑप्शन करेक्ट है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब? देखो, पूर्ण रूप से तैयार हुआ या अंगीकृत हुआ, तो ये सारे वर्ड एक से ही हैं। तो ये हुआ 26 नवंबर 1949 को। अगर हम बात करें लागू की, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो पता होना चाहिए। राज्यसभा का स्थायी सदन कहते हैं क्यों? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे विघटित या भंग नहीं किया जा सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वह एक मूल अधिकारिका है जिससे संविधान विकसित हुआ? देखो, जो मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जो है वो मोस्टली भारत सरकार अधिनियम 1935 है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके आर्टिकल लिए गए हैं, तो सबसे ज़्यादा भारत सरकार या भारत संविधान अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो उस देश का नाम है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का स्वीकार किया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 48A। पहला ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद संबोधित करने का अधिकार है? तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? भारत का अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 है ये, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पता होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या निहित है? तो अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता का उन्मूलन। कोई वित्तीय प्रशासित हो सकता है, तो कोई वित्तीय प्रशासित हो सकता है कहाँ पर? ये हो सकता है केवल, कोई वित्तीय प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो वह आपका अनुच्छेद 312। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? वह आपका अनुच्छेद 19। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है।
और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमने किस देश से ली है? तो प्रस्तावना जो है हमने अमेरिका से ली है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है? तो भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, दोनों ही आपके क्वेश्चंस जो है जो कंफ्यूज करता है एग्जामिनर आपको, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करके पढ़ा है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है और इसमें कितने विषय हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।